हमारे co-podcasters हैं यश and Abhay, and today we are shooting this podcast with Prophet Samuel Rawit, and he's very close to us like a family. So let's begin with the podcast. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग आपको नहीं जानते, आप अपना छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन दे पाए उन्हें तो। या डेफिनेटली। सो हे गाइस, आई एम सैमुअल रावत और परमेश्वर ने मुझे चुना है एक प्रोफेटिक कॉलिंग के लिए, एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए, ताकि मैं नेशन एंड नेशंस पे इम्पैक्ट डाल सकूं एक गुड वे में और एक विक्टोरियस लाइफ में जीना सिखा सकूं। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे बचाए गए, आप कैसे सेव हुए? सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ एक्चुअली एक्सक्लूसिव है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने कहीं शेयर नहीं करी। सो मैं बताना चाहूँगा, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वर्ल्डली वे में होता है, सेम चीज़ मेरे साथ थी और मैं खुदा में नहीं था। मैं क्रिश्चियन फैमिली से ही हूँ स्टार्टिंग से, मगर ये है कि मैं परमेश्वर को पर्सनली नहीं जानता था। तो मेरे ऊपर एक मेंटोर थी, उनकी भी एक प्रोफेटिक कॉलिंग है और उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई हैं बचपन से। मैं परमेश्वर में इतना बिलीव नहीं करता था, मगर मेरे मन में एक परमेश्वर का भय था, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से था, रोज़ चर्च जा रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ चर्च में, तो मेरे को इतनी नॉलेज थी। मगर एक मैं ऐसी चीज़ में चला गया, क्योंकि मैं ऐसे टाइप का पर्सन था कि जो मेरे मन में आएगा वही करूँगा, मुझे कोई ना बताए कि मैं क्या मुझे करना चाहिए। सो जब मैं उस चीज़ में जाने लगा तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये चीज़ तुझे नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैं वो करता रहा। एक टाइम आया कि मैं बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट और डिमोनिक एनकाउंटर्स में फंस गया और मेरे सामने मतलब ऐसा था कि मेरे को डीमंस दिखते थे, लिटरली मैं देख पाता था अपनी आंखों से। और मतलब रात को सोने में इतनी दिक्कत होती थी, कितनी चीज़ें होती थी। जब मैं उन डीमंस को देखने लग गया और एक्सपीरियंस करने लग गया, तो मैं इस चीज़ को समझ गया कि अगर ये चीज़ें रियल है तो परमेश्वर भी रियल है। और जब वो मैं बात समझा तो वो मेरे लिए ऐसा रेवलेशन था कि मैं उन चीज़ों से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ और मैं परमेश्वर को जानना स्टार्ट हुआ। और जब मैंने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर ने उन चीज़ों से मेरे को डिलीवर कर दिया और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया उन चीज़ों से, और परमेश्वर ने आज मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। मतलब सेव हुए, फिर क्या डिफरेंस था आपकी लाइफ में फेथ में चलने से और नॉर्मल लाइफ जीने में? मेरे लिए ऐसा है कि कई बार होता है कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मसीह पर्सन है या फिर एक नॉर्मल बंदा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको रेवलेशन नहीं है कि वो कौन है। जब एक पर्सन को रेवलेशन आ जाता है कि वो कौन है, तो वो एक क्राइस्ट जो अनॉइंटिंग है, परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग थी, जो यीशु मसीह की अनॉइंटिंग थी, उसमें चलने लग जाता है। क्योंकि जब तक यीशु मसीह अनॉइंट नहीं हुए थे अपने कार्य के लिए, जो उनको पृथ्वी पे करने के लिए भेजा गया था, तब तक वो एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे। चाहे वो थे, उनकी चाहे कॉलिंग बहुत बड़ी थी, उनको एक बहुत बड़ा कार्य करना था। वो नॉर्मली आराधनालय जाते थे, वो चर्च जाते थे और नॉर्मली सब कुछ उनके लिए नॉर्मली चलता था, जो कि एक नॉर्मल क्रिश्चियन के लिए होता है। मगर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तो जब भी वो आराधनालय जाते थे, डीमंस मैनिफेस्ट होना चालू हो जाते थे, वो चंगाइयाँ करने लग जाते थे, वो एक सुपर नेचुरली एक जीवन को जीने लग गए थे। तो जब आप ये बात समझ जाएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, सिर्फ इस बात का रेवलेशन कि आप एक न्यू क्रिएशन है, डिफरेंस ला देगा। सिर्फ आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं एक न्यू क्रिएशन हूँ। वो चीज़ दिखती है। अगर मैं चीता को देखूंगा तो मैं पहचान लूँगा वो चीता है, अगर मैं एक चूहे को देखूंगा तो पहचान लूँगा वो चूहा है। तो ये चीज़ होती है। एंड आई हैड दिस क्वेश्चन कि लाइक जो बडिंग फॉलोअर्स बिलीवर्स होते हैं उनको काफ़ी मिसगाइड किया जाता है, उनके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस होता है कि लाइक उनको ड्रेसअप सर्टेन वे में करना चाहिए, डोंट ड्रेसअप लाइक फैंसी, ऐसा करके सब। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा आप कुछ शेयर कर पाएँ तो। सो बेसिकली फैशन रिलेटेड अगर मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो कहते हैं कि क्रिश्चियंस को ऐसे ड्रेस करना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो ना करना चाहिए। तो मैं उन्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर तुम लॉ लगाओगे तो लॉ से ही डेथ होगी तुम्हारी। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर यीशु मसीह आया तो उसने हमें लॉ से ही फ्री करा है। हम अंडर ग्रेस हैं, हम लॉ के अंडर नहीं हैं, हम अंडर ग्रेस हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा ध्यान हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब हमारा यीशु मसीह की ओर ध्यान है, हमारा मेन फोकस यीशु मसीह की ओर आना चाहिए। जब हमारा मेन फोकस यीशु मसीह की ओर है तो हम उसकी तरह बनते जाएंगे,
उसकी लाइकनेस में और बढ़ते जाएंगे। और जब हम वो चीज़ समझ जाएंगे कि मेरे परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो चीज़, उसका सेम कैरेक्टर जो है वो मेरे अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं चेंज होता जाऊँगा, मैं ट्रांसफॉर्म होता जाऊँगा। तो एक रिन्यूअल ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इससे ज़्यादा कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा आप परमेश्वर यीशु मसीह पे ध्यान दें तो बेटर है वो चीज़। तो भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अस एंड वर्ल्डली पीपल? सो देखो ऐसा है, ये सारी चीज़ें अगेन सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके पास रेवलेशन क्या है। और रेवलेशन होना एक अच्छी बात है, मगर करेक्ट रेवलेशन होना वो और भी अच्छी बात है। तो परमेश्वर का रेवलेशन अगर आपके पास करेक्ट है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, जो कि वचन से आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, वो सारी चीज़ों को अनलॉक करता है। जैसे उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो जो अवेयर नहीं है कि वो सेव्ड है? जो फेथ है, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि जो फेथ है वो ऐसा है ही नहीं कि किसी व्यक्ति में फेथ है ही नहीं। हर एक पर्सन में फेथ है, मगर फेथ करेक्ट चीज़ पे है या रॉन्ग चीज़ पे है वो मैटर करता है। अगर कोई पर्सन कहता है मेरे में फेथ नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास वो ऐसा नहीं है कि उसके पास फेथ नहीं है, वो किसी और चीज़ पे फेथ लगा के बैठा है। अगर मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर में फेथ नहीं रखता, तो मैं अपनी बुद्धि पे फेथ रख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें फेथ है ही नहीं, मगर वो फेथ एक रॉन्ग जगह पे है। तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करता हूँ कि जो आपका फेथ है वो परमेश्वर के वचन पे हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हो, परमेश्वर की गाइडेंस में हो, तो वो चीज़ है। तो भाई आई हैड दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द थिंग्स द लॉर्ड हैज डन इन योर लाइफ, आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो? एक्चुअली डेली टेस्टिमनीज है, ऐसा काउंटलेस टेस्टिमनीज है मेरे पास जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ परमेश्वर के। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य करे हैं, आप लोगों के जीवन में भी करे होंगे। और एक ऐसी चीज़ है कि डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मतलब मेरे को एक प्रॉब्लम थी गले में। मतलब ऐसा था कि मैं हर वीक बीमार रहता था, बहुत ज़्यादा वीक रहता था, और मैं डॉक्टर के पास जा रहा होता था। मतलब मेरे को पूरे वीक फीवर रहता था, फिर नेक्स्ट वीक मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जब तक दवाई खा रहा हूँ तब तक ठीक है। फिर दोबारा कई बार ऐसा होता था कि दवाई भी खा रहा हूँ तो भी कुछ नहीं होता था, मैं वैसी का वैसी रहता था। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी मेरे गले में। मेरे को पता नहीं कितने इंजेक्शंस बोले थे डॉक्टर ने लगवाने पड़ेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। मेरे को गले में टॉन्सिल्स होते थे और फीवर रहता था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम रहती थी जिसके कारण मेरी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। और परमेश्वर ने मुझे जब रेवलेशन दिया कि जो बीमारियाँ हमारे लिए नहीं है, और मैं काफ़ी चीज़ें सीखा, और जब परमेश्वर ने मुझे बताया ट्रुथ पे तुझे चलना है, जब मैं ट्रुथ को जान लिया तो उस चीज़ से मेरे को कम्प्लीटली आज़ाद कर दिया, और मैं लिटरली थोड़ा सा भी बीमार नहीं पड़ता आज के टाइम में। बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिलीवर्स फॉलिंग इन लव? रिलेशनशिप के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं मना नहीं करता किसी को कि रिलेशनशिप में जाओ मत जाओ, मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। क्योंकि मगर मैं बस एक चीज़ उन्हें बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है तो वो क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए, वो परमेश्वर के द्वारा लेड होना चाहिए, कि पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करे। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है, वो कुछ महीनों में ब्रेकअप हो रहा है, कुछ साल बाद ब्रेकअप हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा है? बंदा पर अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई लड़की पसंद आ रही है, कोई लड़का पसंद आ रहा है, रिलेशनशिप में आए, साथ रहे इतना टाइम, अटैचमेंट हो गया, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, फिर डिप्रेशन में चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? तुम सेटन के अंडर आ रहे हो, तुम एक डेथ के अंडर आ रहे हो। जो तुम्हारी डेस्टिनी है वो तुमसे छीन रहा है, सिर्फ एक लड़के को लाके, एक लड़की को लाके। तो इट्स बेटर कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्पिरिट लेड हो। मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपका रिलेशनशिप हो वो एक स्पिरिट लेड हो। और अगर आपको करना ही है, अगर आपको करना ही है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, सामने वाले के पेरेंट्स से बात करो, अगर वो अग्रीड हैं तो करो, और परमेश्वर के द्वारा करो, क्राइस्ट सेंटर्ड हो रिलेशनशिप। और अगर मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटर रहेगा कि 25 के बाद करो, क्योंकि जो मोस्टली 25 से पहले करते हैं वो ज़्यादातर आज के टाइम में बहुत इमेच्योरली उस चीज़ को हैंडल करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इमेच्योरली हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक फीलिंग आई और उन्होंने वो चीज़ को कर लिया, और फिर वो बाद में डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो उनकी डेस्टिनी खा रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें एक विक्टोरियस लाइफ में जी मतलब भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग इक्वली योक्ड? है कि मैं सबके लिए नहीं बोल रहा था ऑब्वियसली वो, मगर मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज के टाइम में भटके पड़े हैं। वो सिर्फ इसी रीज़न से क्योंकि उनको स्पिरिचुअली मैच्योरिटी नहीं है उस चीज़ की, वो फीलिंग्स को लेके कर रहे हैं वो चीज़। मैं सबकी बात नहीं कर रहा अगेन।
अगर आप स्पिरिचुअली इतने मैच्योर हो तो उस चीज़ को करो, कोई मना नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? करो उस चीज़ को, मगर क्राइस्ट सेंटर्ड हो वो चीज़। और इक्वली योग तो ये वचन में ही लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो आप जिसके साथ जुड़ने जा रहे हो उसका आपके ऊपर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। आप जो उस चीज़ उस पर्सन को वो जो चीज़ें पसंद नहीं होगी आप उसके लिए छोड़ोगे। और मैंने बहुत सारी ऐसी मैरिजेस देखी है जो परमेश्वर के अंडर से बाहर निकली और वो चीज़ ख़राब हो गई। अगर आप ऑलरेडी मैरिज में आ चुके हो तब एक डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए बाइबल ये कहती है कि मैरिज में आ चुके तो कोई ज़रूरत नहीं है डिवोर्स करने की, उसके लिए प्रार्थना करो और डेफिनेटली वो चीज़ होगी। मगर आप ऑलरेडी क्राइस्ट को जानते हो और वो सामने वाला नहीं जानता, तो वचन कहता है कि आप इक्वली योग्ड ना रहो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी उस चीज़ में। इसी की कंटिन्यूशन में मेरा क्वेश्चन था, लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ बिलीवर और उसका पार्टनर नॉन बिलीवर है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक? पता है क्या है, पॉइंट यहाँ पे परमेश्वर का नहीं है, पॉइंट यहाँ उस पर्सन का है क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, ठीक है। वो आपके लिए अगर कोई पर्सन चेंज हो रहा है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, और पर्सनली किसी ने परमेश्वर को जान लिया है वो एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। तो ठीक है, प्रार्थना से कोई पर्सन, मैं मानता हूँ प्रार्थना बहुत इम्पैक्टफुल होती है, मगर हमेशा फ्री विल पर्सन के हाथ में रहती है। परमेश्वर सबको फ्री विल देता है। मैं अपनी फ्री विल से खुदा में बिलीव कर सकता हूँ, मैं अपनी फ्री विल से डिनाई कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर मतलब रिलेशनशिप में यही रहता है कि लोग मतलब उस चीज़ में आ नहीं पाते, एकदम से आ नहीं पाते। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, मगर मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। सारी मतलब सबकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होती है, मगर मैं अल्टीमेटली बात वही आती है कि रिलेशनशिप जो है वो स्पिरिट लेड होना चाहिए। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि गॉड ने हमें बता दिया है पहले कि हमारा फ्यूचर में क्या कौन पार्टनर होने वाला है और हम उसके साथ ही है, तो फिर उस चीज़ पे आपका क्या टेक है? ये चीज़ें एक्चुअली होती है इन रियल लाइफ कि परमेश्वर बताता है कि तेरा पार्टनर ये होगा, ये डेफिनेटली होता है, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा। मगर कई बारी ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बहुत मिसयूज़ करते हैं कि कई बारी क्या होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बीच में आती हैं कि हमें लगता है कि ये परमेश्वर बता रहा है, मगर वो ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर बता रहा है, वो हमारी खुद की थॉट हो सकती है। मगर इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए आप हमेशा वचन को उठाएं कि वचन क्या कहता है, उस बारे में वचन क्या कह रहा है। अगर आपको लगता है परमेश्वर की ओर से तो उस चीज़ की आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। कन्फर्मेशन के बाद आपको वचन से प्रूव होगी वो चीज़। अगर आपको परमेश्वर वचन से प्रूव कर रहा है तो ही उस चीज़ में जाएं, वरना मत जाएं। भाई आप इस पे क्या सोचते हो कि लाइक यूथ फॉलिंग इन लस्ट एंड सिन, तो आपका इस पे क्या पॉइंट है, हाउ यू टैकल इट? बेसिकली कुछ कई बारी होता है कि जो बिलीवर है, कई बारी बिलीवर होता है, और कई बारी जो लोग होते हैं जो इतना विश्वास में है नहीं, उनके ऊपर लस्ट की स्पिरिट होती है। कई बारी ऐसा भी होता है और उनको उस चीज़ से डिलीवरेंस की ज़रूरत होती है। मगर कई बारी मैक्सिमम केसेस में ये केस होता ही नहीं है कि कोई स्पिरिट है। मैक्सिमम केसेस में ये होता ही नहीं है। कई बारी होता है कि एक पर्सन सेव हो गया और उसके बाद क्या होता है, उसकी एक हैबिट बन जाती है कि वो सेम चीज़ को करने लग जाता है, उस लस्ट में वो फंस जाता है। मगर जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो क्रूस पे इसीलिए गया ताकि तुम्हारे सारे पाप का जो नेचर है उसको ही क्रूस पे चढ़ा दे। जब वो पाप का नेचर चला ही गया, वो जब लस्ट का नेचर चला ही गया, तो हम कैसे उस लस्ट में बंधे रह सकते हैं? इस चीज़ का रेवलेशन हो रहा है कि हम वो जो लस्ट थी परमेश्वर ने पकड़ के क्रूस पे ठोक दी और वो अब है ही नहीं, लाइव ही नहीं है हमारे में। परमेश्वर ने अपनी राइचसनेस दे दी, तो वो चीज़ है ही नहीं, मुझे लस्ट होगी ही नहीं। मगर वो सिर्फ इसी रीज़न से फील होता है क्योंकि हम उस चीज़ को अलाउ करते हैं। जो चीज़ आप अलाउ करोगे, आप डेवल को अगर जगह दोगे तो डेवल आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बारी लोग डिलीवर हो जाते हैं उस लस्ट और उस प्रॉब्लम से डिलीवर हो जाते हैं, मगर कई बारी होता है कि हम एक हैबिट में फंस जाते हैं, सेम साइकिल में फंस जाते हैं, और उस साइकिल को आपको ही ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये शैतान की ओर से आती है कि तू एक पापी है। दोष लगाना शैतान का काम है, ये शैतान की एक क्वालिटी है। जैसे परमेश्वर की क्वालिटी है, परमेश्वर खुद ही प्यार है, शैतान खुद ही दोष लगाने वाला है। वो दोष लगाने आया, वो दोष लगाता रहेगा। जब तक वो हेल में नहीं जाएगा तब तक वो दोष लगाता रहेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसके जो दोष हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर आप पे जब भी शैतान दोष लगाने आए, उसे बोलो मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से साफ करा गया हूँ और मैं एक राइचस ठहराया गया हूँ। तो मेरे ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह कोई दोष नहीं लगा रहा, मेरे ऊपर पिता परमेश्वर कोई दोष नहीं लगा रहा। तू कौन होता है दोष लगाने वाला? हम एकदम प्योर, एकदम राइचस ठहराए गए हैं परमेश्वर की नज़रों में। और वैसे भी
Okay, guys, so this was it for today's podcast. We'll be posting next video very soon, so stay tuned for that and love you so much. जो आंखें बंद कर दिया ना, अब आए करते हैं